Hey guys, I am Puneet Bansal, Director of Theon Pharmaceutical Limited, a company which I promoted in 2006. It's been 20 years. I did CA in 2005 and I worked for KPMG. It is one of the good pay masters and Big Fours, known as Big Fours, and corporate culture बहुत अच्छा था. बट मुझे था कि अपनी कंपनी खड़ी करनी है. और जब मैंने पहला साल थियोन में लगाया तब कंस्ट्रक्शन चल रही थी. मुझे कुछ नहीं पता था बिकॉज इट वाज फार्मास्यूटिकल एंड आई हैड अ फाइनेंस डिग्री एंड आई वाज कंफ्यूज कि मैं राइट इंडस्ट्री में हूँ या नहीं हूँ. बिकॉज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना, बद्दी में रोड्स नहीं बनी हुई थी. मेरा टारगेट होता था कि मैं आई शुड बी द फर्स्ट एम्प्लॉई टू रीच कंपनी विच वॉज 90 minute ड्राइव. तो आई यूज टू स्टार्ट माई डे एट 7:15 and I used to reach by 8:45 was the bus used to reach by 9 and वहाँ से मैं 6:30 निकलता था ताकि रात को 8 बजे आऊँ. and 6 days, तो 3-5 years यही किया है. and then things start changing thanks to the partners, thanks to the family. इसका बहुत support रहा. and there was 3rd year we did a break even, 4th year we crossed 100 crore turnover and then there was no looking back. हमने एज अ मैनेजमेंट डिसाइड किया कि वी हैव टू रीशेप द कंपनी बिकॉज वी वर ग्रोइंग एट अ गुड पेस बट देन वी स्टैग्नेटेड बिकॉज कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी. एंड एज अ कंपनी, एज अ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स वी डिसाइडेड लेट्स टेक द नेक्स्ट लीग. एंड कहीं ना कहीं एक डिस्कशन में ऐसे ही कहीं वी वर देयर इन अ कॉन्फ्रेंस इन CPHI वर्ल्ड वाइड इन यूरोप एंड वी डिसाइडेड लेट्स चेंज द गियर्स एंड देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम दैट. एंड हमें लगा 1-1.5 साल सारी चीज़ें करने में, क्योंकि 1 साल बिल्डअप करने में लगता है. एंड थैंकफुली वी हैव क्रॉस द हाईएस्ट टर्नओवर एंड द नेक्स्ट ईयर टारगेट इज़ इवन 30% जंप देन द करंट ईयर. तो एवरी ईयर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट जो स्टार्टिंग के पहले जो 8-10 गोल्डन ईयर्स थे तो उसको रिपीट करना है. पहले हम CMO थे, फिर हम CDMO बने, फिर हम एक्सपोर्ट हाउस बने, अब हम रेगुलेटेड प्लांट्स में जा रहे हैं. एंड देन वी विल बी द preferred out licensing partner or in licensing partner for global MNCs for Indian market and global market. So the vision is to capture not only India but international market and covering mostly all therapeutic segments. Every day when I go to office, I have office in 2nd floor, तो मैं हर एक फ्लोर में हर एक ऑफिस में जाता हूँ और उस एम्प्लॉय से पूछता हूँ आपको कोई हेल्प चाहिए, चाहे वो एक्सपोर्ट टीम है, चाहे वो डोमेस्टिक टीम है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई की टीम है, चाहे वो अकाउंट्स की टीम है, चाहे वो कलेक्शन टीम है, कोई भी है. तो आई फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई कम टू द ऑफिस आई गो टू देम. 1 घंटा मैं एम्प्लॉयज़ के साथ लगाता हूँ ताकि अगर उनकी कोई इश्यूज़ हैं उनको अपनी इस सीट से उठने की ज़रूरत ना पड़े. वहीं उनको, मेरा गोल होता है कि उनको हेल्प करूँ. एम्प्लॉयज़ इज़ ऑल्सो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली. आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ का मेरा गोल होता है कि वो मेरे पास अगर काम करता है कंपनी में थियोन में, वो फुल वैल्यू से, इंटेग्रिटी से करे एंड वो यहाँ पर जाके सीखे. अगर वो कहीं छोड़ के भी जा रहा है ना, वो कहीं भी जाए, उस लोग कहें यार ये थियोन का एम्प्लॉय है, ये दैट है, उसको वाउच कर दें, मतलब कि उसका स्टैम्प लग गया, थियोन का इज़ लाइक अ ब्रांड. मैं ये बोलता हूँ कि वर्क नॉट ओनली हार्ड बट वर्क स्मार्ट एंड इन्जॉय, हैव फन, बी हैप्पी. क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, आप पीसफुल नहीं हो, तो आप इफेक्टिव नहीं होगे. तो लोगों को बोलता हूँ 8 घंटे आप इफेक्टिवली काम कर लिया ना, बहुत है. मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था कि एक ओनर को ऐसे काम करना चाहिए जैसे वो एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई को ऐसे काम करना चाहिए वो ओनर है. तो आई वर्क लाइक एन एम्प्लॉई कि मैं आई एम नॉट द ओनर, आई एम जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ द कंपनी.